धरती खून से लथपथ थी, आकाश चीखों से गूंज रहा था। महाभारत का युद्ध इतिहास का सबसे भयानक युद्ध था। ऐसे योद्धा जिनके क्रोध ने धरती को हिला के रख दिया, जिनके युद्ध कौशल ने देवताओं तक को दंग कर दिया था, जिनकी कहानियां रोंगटे खड़े कर देती है। आज हम भक्ति वीडियो के इस नए वीडियो में महाभारत की 10 ऐसे योद्धाओं से मिलवाएंगे जिनसे देवता भी कांपते थे। ये योद्धा अपनी युद्ध कौशल, वीरता तथा शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे और इनमें से कुछ तो देवताओं तक को परास्त करने की क्षमता रखते थे। नंबर 10, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। मात्र 16 साल का था, लेकिन युद्ध कौशल में दिग्गजों को भी मार देता था। अभिमन्यु की सबसे बड़ी वीरता चक्रव्यूह तोड़ना था। यह एक जटिल व्यूह रचना थी जिससे बाहर निकलना लगभग असंभव माना जाता था। उसने कई योद्धाओं को पराजित किया, जिनमें दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण तथा कौरव सेना के अनेक महारथी शामिल थे। हालांकि नियति को कुछ और ही मंजूर था। युद्ध के दौरान अभिमन्यु अकेला पड़ गया, उसके सारथी तथा घोड़े मारे गए तथा उसका रथ भी टूट गया। निहत्था होने के बावजूद भी उसने हार नहीं मानी। उसने रथ का पहिया उठाकर लड़ना जारी रखा। द्रोणाचार्य तथा उसके साथ में कृपाचार्य, शकुनी, अश्वत्थामा, इनके साथ में 6 महारथियों ने एक साथ युद्ध किया था। इस युद्ध में अभिमन्यु को वीरगति प्राप्त हुई। यही उसकी अमर कहानी है। उसकी वीरता के चर्चे आज भी दुनिया में गूंज रहे हैं। नंबर 9, सात्यकी। महाभारत के युद्ध में जहां भीष्म, अर्जुन तथा कर्ण जैसे नाम सामने आते हैं, वहीं कुछ ऐसे योद्धा भी थे जिनकी वीरता को इतिहास के पन्नों में उतना स्थान नहीं मिल पाया। ऐसे ही एक महान योद्धा थे यादव कुल के सात्यकी। उन्होंने शस्त्रों का ज्ञान अर्जुन से प्राप्त किया था। सात्यकी एक बेहतरीन तलवारबाज भी थे। उन्होंने शकुनी को कई बार पराजित किया तथा जब गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तब उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को काफी समय तक रोक के रखा था। उन्होंने अर्जुन की सहायता करते हुए जयद्रथ वध में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सात्यकी ने पांडव सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न की जान भी कई बार बचाई थी। युद्ध के दौरान उन्होंने भूसर्वा को मार गिराया था, जिसके बाद उन्हें काफी आलोचना भी मिली थी। सात्यकी उन कुछ चुनिंदा योद्धाओं में से थी जो युद्ध के बाद भी जीवित बचे थे, और यहाँ तक कि अर्जुन तो सात्यकी को अपने समान योद्धा मानते थे। नंबर 8, भगदत्त। नरकासुर के पुत्र, प्रागत ज्योतिष के राजा भगदत्त अपने विशालकाय हाथी पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरते थे। हाथियों के युद्ध में उनकी कुशलता का सामना कोई नहीं कर सकता था। उनका हाथी विशाल तथा अपराज्य था। उनका हाथी इंद्र के ऐरावत के समान बलशाली था। वृद्ध होने के उपरांत भी भगदत्त में अनंत वीरता का श्रेय था। कुरुक्षेत्र युद्ध में वे सबसे वरिष्ठ योद्धाओं में से एक थे। उम्र में वे भीष्म तथा उनका सामर्थ्य भीम, घटोत्कच तथा गुरु द्रोणाचार्य और गंगापुत्र भीष्म से भी अत्यधिक था। उनके पास एक अमोघ अस्त्र था जिसे भगवान विष्णु ने उन्हें स्वयं प्रदान किया था, वैष्णव अस्त्र। यह अस्त्र अपनी शक्ति के कारण किसी भी लक्ष्य को भस्म कर सकता था। भगदत्त ने इस अस्त्र का प्रयोग अर्जुन के विरुद्ध किया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने चमत्कार से इस अस्त्र को माला में बदल दिया था। नंबर 7, घटोत्कच। घटोत्कच भीम तथा हिडिंबा का पुत्र था। राक्षस हिडिंबा होने के कारण वह आधा राक्षस था और इसी कारण उसे कई मायावी शक्तियां भी मिली हुई थी। इन्हीं शक्तियों के कारण घटोत्कच अपने शरीर को बड़ा तथा छोटा कर सकता था तथा अदृश्य भी हो सकता था। उसने महाभारत युद्ध में कई राक्षसों को मारा, जिनमें अलम्बुसा और बहुत सारे विशालकाय असुर भी शामिल थे। दुर्योधन ने घटोत्कच को मारने की गुहार कर्ण से लगाई, क्योंकि कर्ण ही उसका वध कर सकता था। कर्ण के पास भगवान इंद्र द्वारा दिया गया वासुकी अस्त्र था, जिससे उसकी मौत हो सकती थी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब घटोत्कच को लगा वह मरने वाला है, तो उसने अपने आकार को बढ़ाना शुरू कर दिया। उसका विशाल शरीर जब पृथ्वी पर गिरा तो यह कहा जाता है कि एक अक्षनी कौरव सेना का वहीं अंत हो गया था। घटोत्कच के वध पर भगवान श्री विष्णु खुश थे, क्योंकि अब अर्जुन के खिलाफ वासुकी शक्ति जो कर्ण प्रयोग कर सकता था वह नहीं बची थी। नंबर 5, भीम। वायुदेव ने कुंती को भीम नाम से एक पुत्र प्रदान किया था। भीम में 10,000 हाथियों के बराबर बल था। उनकी गर्जना युद्ध भूमि में कंपन पैदा कर देती थी। गदा युद्ध में वह दुनिया के सबसे बेहतरीन योद्धाओं में से एक था।
और साथ ही एक महान पहलवान भी था। भीम को कृपाचार्य तथा द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी थी और खासकर भीम की दुश्मनी दुर्योधन के साथ अक्सर चलती रहती थी। द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य के मार्गदर्शन में वह एक अजय योद्धा बन चुका था, जिसके रौद्र रूप से खलनायकों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसने हिडिंब तथा वृकासुर जैसे कई राक्षसों का वध किया। जरासंध मगध का शक्तिशाली राजा था, उसका वध भी भीम ने ही किया था। कीचक जब द्रौपदी को परेशान करने की मंशा से आया तो उसका वध भी भीम ने उसी के घर में कर दिया था। कुरुक्षेत्र युद्ध में भी भीम ने अकेले ही 100 के 100 भाइयों को मार डाला था। युद्ध के अंतिम दिन भीम ने दुर्योधन से युद्ध किया तथा उसकी दोनों जंघाओं पर वार किया। इस प्रकार उसने द्रौपदी के चीरहरण के समय ली गई प्रतिज्ञा को पूरा किया। नंबर 5, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा युद्ध में गरजता हुआ एक तूफान था। उसके माथे पर एक अलौकिक मणि चमकती रहती थी, जो उसे भूख, प्यास तथा थकान अन्य बीमारियों से भी बचाती थी, जिस वजह से वह लगभग अजय था। अश्वत्थामा के पास दिव्य अस्त्रों का भरमार था। उसके पास सृष्टि को खत्म करने के लिए कई अस्त्र, ब्रह्मास्त्र तथा नारायण अस्त्र जैसे कई दिव्यास्त्र उसके पास थे। युद्ध के 14वें दिन उसने राक्षसों की एक पूरी सेना को मार डाला, जिसमें घटोत्कच का पराक्रमी बेटा अंजना पर्वन भी शामिल था। उसने घटोत्कच को हराया तथा उसके माया जाल को भी तोड़ दिया। साथ ही उसने घटोत्कच की एक अक्षणी सेना को भी परास्त कर दिया था। अश्वत्थामा का सबसे कुख्यात कार्य युद्ध के 18वें दिन का धावा था, जहां उसने सोते हुए द्रौपदी के पुत्रों का भीषण हत्याकांड किया था। वहां उसने धृष्टद्युम्न को भी मार डाला था, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। नंबर 4, गुरु द्रोणाचार्य। कौरवों और पांडवों के राजगुरु गुरु द्रोणाचार्य वो एक महान गुरु थे। वो युद्ध कलाओं तथा रणनीतियों में निपुण थे और युद्ध की सभी रूपों को अच्छी तरह जानते थे। उनकी युद्ध तकनीक इतनी सटीक होती थी कि मानो वे युद्ध के मैदान पर एक शतरंज का खेल खेल रहे हों। गुरु द्रोण एक से बढ़कर एक दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता थे। परशुराम ने उन्हें गहन विद्या तथा अस्त्र शस्त्र की चलाने की सभी कलाएं निपुण कराई थी। गुरु द्रोण के पास देवताओं के दिए हुए भी अनेक अस्त्र शामिल थे। उनके पास ब्रह्मा की दी हुई अजय खड़ग भी थी, जिसे देवताओं ने असुरों के संहार के लिए निर्मित किया था। इस खड़ग के बारे में कहा जाता था, जो भी इसे धारण करेगा वह अजय हो जाएगा। युद्ध के 13वें दिन गुरु द्रोणाचार्य ने अपनी चतुराई से चक्रव्यूह का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य युधिष्ठिर को बंदी बनाना था, क्योंकि गुरु द्रोण जानते थे कि इस व्यू को केवल अर्जुन या कृष्ण ही भेद सकते हैं। अभिमन्यु को इस व्यू में घुसना तो आता था, लेकिन बाहर निकलना नहीं आता था। इसी चक्रव्यूह में अभिमन्यु को अधर्मी तरीके से मारा गया था। नंबर 3, अर्जुन। अर्जुन पांडु और कुंती के तीसरे पुत्र थे। उनका जन्म इंद्रदेव की कृपा से हुआ था, इसलिए वे इंद्रपुत्र कहलाते थे। छोटी उम्र से ही अर्जुन एक असाधारण धनुर्धर थे। उनके धनुष से छोड़े गए बाण क्षण भर में शत्रुओं के सीने को चीर देते थे। अर्जुन ने सुना कि द्रुपद अपनी पुत्री के लिए एक स्वयंवर का आयोजन कर रहा है। प्रतियोगिता के लक्ष्य एक मछली की आंख थी, जो पानी में दिखाई देती थी। स्वयंवर में शामिल लगभग सभी राजा इसको पूरा नहीं कर पाए। अंत में अर्जुन ने अपनी अद्भुत शक्ति से यह लक्ष्य पूर्ण किया। असंख्य अस्त्रों से लैस अर्जुन एक ऐसे योद्धा थे जिनके बारे में सुन के आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके सबसे प्रमुख हथियारों में से एक गांडीव था, जो अग्निदेव से प्राप्त हुआ था। उनके पास पशुपतास्त्र अस्त्र भी था, जो भगवान शिव ने उन्हें दिया था। पशुपतास्त्र ऐसा अस्त्र था जो संपूर्ण सृष्टि को अकेला ही विनाश कर सकता था। उनके पास ब्रह्मास्त्र भी था तथा और भी अस्त्र उनके पास सम्मिलित थे, जैसे इंद्रास्त्र, अग्नियास्त्र और जल का आह्वान करने वाला वरुणास्त्र था। ये शक्तिशाली अस्त्र न केवल लड़ाइयों के लिए थे, ये युद्ध के साथ साथ में संपूर्ण पृथ्वी को भी विनाश करने में सक्षम थे। महाभारत के अनुसार शिखंडी और अर्जुन दोनों एक ही रथ पे सवार थे। जब उन्होंने पितामह भीष्म पे आक्रमण किया, भीष्म ने शिखंडी पर बाण नहीं चलाए, क्योंकि वे पिछले जन्म में एक स्त्री थे। अर्जुन ने इस अवसर का भरपूर लाभ उठाया तथा पितामह भीष्म को मूर्छा में पृथ्वी पर गिरा दिया। युद्ध के 12वें दिन अर्जुन ने अपने शक्तिशाली अस्त्रों से राजा भगदत्त तथा उनके विशालकाय हाथी
सुप्रतिका को मार गिराया। युद्ध के 14वें दिन अर्जुन ने कौरव सेना में घुसकर 2 अक्षनी सेना का अंत कर दिया। अंत में उन्होंने जयद्रथ का सिर भी धड़ से अलग कर दिया। इसी दिन उन्होंने इंद्रास्त्र का प्रयोग किया था। युद्ध के 17वें दिन अर्जुन और कर्ण के बीच होने वाली एक भयंकर लड़ाई की प्रतीक्षा सभी को थी। जब यह मुकाबला हुआ, दोनों ओर से अनेक अस्त्र चलाए गए जो महाप्रलयकारी अस्त्र थे। जब कर्ण सब शस्त्र भूल गए और सभी शक्तियां भूलने लगे, तब अर्जुन ने दिव्य अस्त्र अंजलि का अस्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र के लगने से कर्ण का अंत हो गया। नंबर 2, कर्ण। महाभारत में कर्ण एक ऐसा वीर योद्धा था जिसकी कहानी दिल को छू लेती है। क्रूर भाग्य और अन्याय की जंजीरों में बंधा हुआ कर्ण, वह प्रेम का भूखा योद्धा था, किंतु मित्रता के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। सूर्य देव के अंश से जन्मा महारथी कर्ण को इस दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने कवच और कुंडल इंद्रदेव को दान कर दिए थे। किंतु एक श्राप से ग्रसित होने के कारण उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। नंबर 1, गंगा पुत्र पितामह भीष्म। वो गंगा पुत्र जिन्होंने अपने पिता के सुख के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिया और सिंहासन को भी ठुकरा दिया। इस अद्वितीय त्याग के कारण उन्हें भीष्म की उपाधि प्राप्त हुई। साथ ही उन्हें अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाते हुए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।